हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे जीएसटी चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। चैप्टर 10 डीके गोयल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट सेक्शन। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है कि गांगुली एंड सन्स, जो कि वेस्ट बंगाल के हैं, उनकी बुक्स की ट्रांजेक्शन है जिसे आपको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है। अब ये जो ट्रांजेक्शन है वो जीएसटी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ध्यान से कि इन्होंने कहा है कि जितनी भी हमने ट्रांजेक्शन की है विद इन द स्टेट की है, मतलब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हुई है। और इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन के केस में आप सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी 6% अप्लाई करोगे। तो पहली ट्रांजेक्शन में आपने स्टॉक खरीदा है, तो स्टॉक आपने 2 लाख रुपीज का खरीदा। इंट्रा स्टेट परचेज है तो सीजीएसटी 6% 12,000 और एसजीएसटी 6% 12,000 आपको पे करना होगा। तो परचेज तो आपका 2 लाख से ही रिकॉर्ड होगा, और जो आप जीएसटी पे कर रहे हो वो आपके लिए एक्सपेंस नहीं है। क्या है? इनपुट जीएसटी है। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 12,000, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 12,000। इसके बाद आपने पेमेंट की है चेक से। तो चेक से जब आप पेमेंट कर रहे हो तो सिर्फ 2 लाख की नहीं करोगे, टोटल अब आपको 2,24,000 रुपीज पे करने हैं। आई होप आपने पहली वाली वीडियो देख ली है जहां पर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि जीएसटी कैसे वर्क करता है। अगर आपने देख लिया है तो आपको ये समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद सेकेंड ट्रांजेक्शन में हमने सामान बेचा है, स्टॉक सेल किया 1,60,000 का। अब सेल करोगे तो भी जीएसटी लगेगी। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, सेल परचेज जो भी किया है आपने वेस्ट बंगाल में ही किया है, तो इस पर सीजीएसटी 6% 9,600 और एसजीएसटी 6% 9,600। ये जो जीएसटी है अब आप कलेक्ट करोगे। आपने यहाँ पर देवकी नंदन एंड सन्स को सामान बेचा है, क्रेडिट सेल से आपको पेमेंट नहीं मिली। तो आपने सामान जो बेचा 1,60,000, सेल तो आपकी कितने से रिकॉर्ड होगी। अब जो ये जीएसटी आपने कैलकुलेट की है, ये जीएसटी, ये टैक्स आप देवकी नंदन से कलेक्ट करोगे, क्योंकि ये टैक्स अब आपकी लाइबिलिटी है गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना। तो टोटल अमाउंट आपने रिसीव नहीं की है, इसलिए हम देवकी नंदन एंड सन्स के अकाउंट में डेबिट करेंगे टोटल 1,89,200। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने स्टॉक खरीदा 50,000 का क्रेडिट पर, उधार पर। तो 50,000 पर आपको सीजीएसटी 6% 3,000 और एसटीएसटी 6% 3,000 की पेमेंट करनी होगी। तो टोटल परचेज आपकी कितनी हुई? 56,000 या 50,000? परचेजेस अकाउंट आपका डेबिट होगा 50,000 से। इसके बाद जो आप जीएसटी की पेमेंट कर रहे हो वो आपके लिए एसेट है, एक्सपेंस नहीं है। इस एसेट को, इस इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी को आप यूज करोगे अपनी इस लाइबिलिटी, जो आपको टैक्स पे करने की लाइबिलिटी है ना, उसके साथ आप इसे एडजस्ट करोगे। एक तरह से ये आपका एडवांस टैक्स है, आपने ऑलरेडी एडवांस टैक्स पे कर दिया। तो अब जो आपकी लाइबिलिटी बनेगी उससे आप इसको एडजस्ट कर पाओगे। तो ये एक्सपेंस नहीं है, आपके लिए एसेट है। इसके बाद आपने सामान जो खरीदा है, किससे खरीदा? नाम नहीं दिया, लेकिन ये लिखा है आपने उधार पर खरीदा है, पेमेंट नहीं की। तो अब क्रेडिटर का नाम नहीं है तो क्या करेंगे? अगर आपके पास क्रेडिटर का नाम नहीं है तो सीधा सीधा लिखो टू क्रेडिटर अकाउंट 56,000। क्लियर है? इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000। जो भी आप सर्विस ले रहे हो, सामान खरीद रहे हो, उस पर आपको जीएसटी पे करना ही करना होगा। तो 4,000 पर 6% 240 सीजीएसटी और एसटीएसटी आपको रिकॉर्ड करना है। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 4,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 240, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 240। इसके बाद आपने पेमेंट की है तो कैश अकाउंट 4,480 से क्रेडिट कर गए। नेक्स्ट आपने कमीशन रिसीव किया है, पेमेंट नहीं की। तो अब यहाँ पर सेल की जगह अगर आपने किसी को सर्विस दी है, उसके लिए आपको इनकम रिसीव हुई, तो उस पर भी जीएसटी लगेगा। वही रेट है 6%, 300 रुपीज सीजीएसटी और 300 रुपीज एसटीएसटी। अब ये आपने इनकम पर कलेक्ट किया है ये टैक्स।
तो ये जो आप इनकम 5000 है, इस पर आप आउटपुट सीजीएसटी 300 और आउटपुट एसजीएसटी 300, जो आपकी सेल है, जो इनकम है, उस पर आप टैक्स अपने उस कस्टमर से कलेक्ट करते हो। उस पर जो टैक्स बनता है वो आपकी लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना, गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करना। ठीक है। और जब आप परचेज करते हो उस टाइम पर जो टैक्स पे कर रहे हो वो आपकी एसेट एक्सपेंस नहीं है। करेक्ट। अब टोटल आपको कितनी अमाउंट रिसीव हुई कमीशन के नाम पर, तो आपको 5000 मिलने थे, लेकिन टैक्स मिला करके 5600 आपको रिसीव हुई। ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अब आपको फाइनली जो भी आपने टैक्स पे किया, आपने रिसीव किया, उसको एडजस्ट करना है। तो आपने ऑलरेडी कितना टैक्स पे किया? 12,000, 3,240, 15,240। इसमें से जो हमारी लाइबिलिटी बनती है, जो हमारी सेल और इनकम पर लाइबिलिटी बनती है, वो 9,900 है। तो ऑलरेडी हमने इतना सारा टैक्स पे किया हुआ, इससे हमारी लाइबिलिटी एडजस्ट हो गई। उसके बाद भी इनपुट सीजीएसटी आपका बच गया है। ये आपका जो बैलेंस है, ये आप नेक्स्ट मंथ में क्या करोगे? क्रेडिट फॉरवर्ड करोगे एज एन एसेट, इसको आगे लेके जाओगे। आगे के मंथ में जो भी आप परचेज करोगे, सेल करोगे, उसमें इसको एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपका ये लास्ट मंथ है, साल का मार्च का महीना है, उसके बाद आपका ये इनपुट बच गया है, तो ये बैलेंस शीट में आप एज ए एसेट शो करोगे। तो सीजीएसटी भी इसी तरह से होगा और एसजीएसटी भी इसी तरह से होगा। दोनों की फिगर सेम आएगी, उतना ही बैलेंस आएगा। अगर डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है। तो इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आउटपुट सीजीएसटी, आपको हर मंथ अपनी लाइबिलिटी क्लियर करनी होती है। तो आपने इसको क्रेडिट किया था, अब इसको डेबिट करेंगे तभी क्लियर होगा। टोटल आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 9,900, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 9,900। आपने कहीं पे नहीं किया, अब जितना आपके पास इनपुट था, उतना आपको जितना चाहिए था आपने यूज कर लिया, तो उतने से इनपुट अकाउंट देखो आपका डेबिट था। अब मेरा इस अकाउंट में टोटल 15,240 जमा है। इसमें से मुझे अपनी लाइबिलिटी को एडजस्ट करने के लिए 9,900 चाहिए, तो वह मैंने निकाले और इसने क्रेडिट कर दिए। उसके बाद मेरे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट में इतना बैलेंस रह जाएगा 5,340 का। क्लियर हो गया? अब तो कोई डाउट नहीं रहा। ये क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पर आपका ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और जीएसटी सब कुछ इंक्लूडेड है। तो कार्तिकेयन एंड कंपनी जो कि चेन्नई के हैं, उनकी बुक्स की कुछ ट्रांजेक्शन्स दी है जिसको आपको रिकॉर्ड करना। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कि हमने स्टॉक खरीदा। किससे खरीदा? रविचंद्रन, जो कि मदुरई के हैं। अब आपको इस क्वेश्चन में नहीं दिया कि आपने जो भी ट्रांजेक्शन की है वो विद इन स्टेट की है या किसी और स्टेट में आपने ट्रांजेक्शन की है। तो आपको खुद जज करना है, खुद ही फाइंड करना है कि विद इन स्टेट है या किसी और स्टेट से ट्रांजेक्शन हुई है। तो कार्तिकेयन एंड कंपनी जो है वो तो चेन्नई के हैं, और जो हम स्टॉक खरीद रहे हैं वो मदुरई से खरीद रहे हैं। तो आपको देखना होगा क्या चेन्नई और मदुरई सेम स्टेट के हैं? चेन्नई वो भी आपका तमिलनाडु में है और मदुरई ये भी आपका तमिलनाडु में है। तो इसका मतलब सेम स्टेट में आपने ट्रांजेक्शन की है, स्टॉक खरीदा है 2 लाख रुपीज का। इसके बाद आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला 25%, मतलब 50,000। 1,50,000 की आपकी परचेज आप रिकॉर्ड कर। 1,50,000 पर आपने अगर पेमेंट पूरी कर दी है, जैसा कि लिखा है हमने पूरी पेमेंट की है चेक से, उसी डेट को पेमेंट कर दी, तो 4% आपको कैश डिस्काउंट मिला 6,000। इसको माइनस करने के बाद 1,44,000 है। इस पर अब आप जीएसटी कैलकुलेट करोगे। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनना, इससे पहले जो लास्ट ईयर के एडिशन तक हम जीएसटी के क्वेश्चंस कर रहे थे, वहां पर आप कैश डिस्काउंट से पहले, रेट डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट बनती है, उस पर आप जीएसटी को कैलकुलेट करते थे। अब जीएसटी आपका गवर्नमेंट रेगुलेटेड एक्ट है, ठीक है। गवर्नमेंट उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस करती रहती है। तो गवर्नमेंट ने रूल निकाला कि अगर आपने कैश डिस्काउंट दिया है तो उसको माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उस पर आप जीएसटी कैलकुलेट करोगे। तो इस साल में हम जीएसटी कब कैलकुलेट करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, अगर आपके क्वेश्चन में उन दोनों को माइनस करने के
बाद जो अमाउंट है इस पर अब आप जीएसटी को कैलकुलेट करोगे। तो ये बहुत बड़ा चेंज है इस साल से, तो आपको ध्यान रखना है। तो जीएसटी 9%, 1,44,000 पर 12,960। इसके बाद एसजीएसटी 9%, 12,960 दिया है क्वेश्चन में आपको। जीएसटी का रेट आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा कि किस क्वेश्चन में आपको किस रेट से अप्लाई करना है। ठीक है, तो टोटल अब हमारी परचेज कितने की हो गई? 1,69,920। हमने पेमेंट करके इसे सामान को खरीदा है, तो परचेज तो आपका आएगा 1,50,000। जो आप टैक्स दे रहे हो वो कहाँ लिखोगे? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 12,960, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 12,960। अब आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिला है, आपने दिया नहीं है, तो ये आपके लिए फायदा है। डिस्काउंट रिसीव्ड, तो टू बैंक अकाउंट आपने पेमेंट की 1,69,920 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 6,000। इस तरह के क्वेश्चन में डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल जरूर से चेक कर लेना। कई बार हम कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं, जल्दी जल्दी लिखने में गलती कर देते हैं, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी, ध्यान से कैलकुलेट कर। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया जीएसटी आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर आपके क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट है और आप दे रहे हो, तो आपको उसे माइनस करने के बाद जो फाइनल अमाउंट है इस पर जीएसटी कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट, अब हमने सामान बेचा है, किसको? रामालिंगम ऑफ इरोड। अब जो इरोड है ये भी आपका तमिलनाडु में ही है, तो ये भी इंट्रा स्टेट ही ट्रांजेक्शन है। तो लिस्ट प्राइस आपका 3,75,000, 20% डिस्काउंट आपका 75,000 हो जाएगा, और अमाउंट सेल की क्या हो जाएगी? 3 लाख। 3 लाख पर अगर आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो, जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि हमें पूरा पूरा अमाउंट रिसीव हुआ चेक से उसी डेट को, तो 2% हमने डिस्काउंट दिया 3 लाख पर 6,000, तो फाइनली अमाउंट हमें मिलनी 2,94,000 नहीं। टैक्स भी तो कैलकुलेट करो। इस पर 9% जीएसटी 26,460 और एसजीएसटी 9% 26,460। टोटल आप 3,46,920 का चेक रिसीव करते हैं। एंट्री क्या होगी? सेल तो आपकी 3 लाख से क्रेडिट होगी। जो आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो वो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट में क्रेडिट करोगे, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट में क्रेडिट करोगे 26,460, और डेबिट क्या करोगे? अब डेबिट आपको पेमेंट मिल गई है, चेक मिल रहा है, अब आपने सेम डे डिपॉजिट किया नहीं किया, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो मान के चलो कि ये सेम डे हमने डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 3,46,920। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 6,000। अब क्वेश्चन नंबर 5 को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सहदेव एंड सन्स जो कि बिहार के बिजनेसमैन हैं, इन्होंने सारी ट्रांजेक्शन्स विद इन द स्टेट बिहार ही की है, मतलब सेल परचेज जो भी कर रहे हैं वो बिहार स्टेट से ही कर रहे हैं। तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो गई। सीजीएसटी और एसटीएसटी 9% ईच लिखा है, मतलब सीजीएसटी भी 9% लगेगा और एसटीएसटी भी 9% आपको लगाना है। तो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हमने नानक ब्रदर्स से 4 लाख रुपीस का सामान खरीदा, 10% आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला, 40,000 हो गया, तो 3,60,000 की अमाउंट है जो परचेज आपने सामान किया। अब आपने यहाँ पर 3,60,000 पूरी अमाउंट पे नहीं की है, आपने सिर्फ टोटल अमाउंट का 25% पेमेंट की है, तो जितना आप पे करोगे उतने पर ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन से क्या ट्विस्ट आ जाएगा? जितना आप अमाउंट पे कर रहे हो उस पर आप डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे। 90,000 रुपीज आपका 25% बना, इस पर आपने डिस्काउंट 2,700 रुपीज रिसीव किया, तो फाइनल अमाउंट 87,300 रुपीज बनती है, जो कि आप पे करोगे। क्या यही फाइनल अमाउंट है? आप तो यही गलती करने वाले हो कि यही हम दिखाएंगे कि इतनी पेमेंट करनी है। नहीं, जो आप कैश में परचेज कर रहे हो एक तरह से आपकी कैश परचेज है, तो इससे रिलेटेड जो भी आपका जीएसटी बनता है यहाँ पर ही आप कैलकुलेट करके 7,857 सीजीएसटी और एसटीएसटी भी 7,857, टोटल अमाउंट पेड दिखाओगे 1,03,014। तो कैश का हिसाब किताब अलग होगा, और जो अब आपकी क्रेडिट परचेज है
25% पे कर रहे हो तो इसका मतलब उधार पे 75%, 2,70,000 है। इस पर आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना आप पे करते हो सिर्फ उसी पर ही डिस्काउंट मिलता है। तो बाकी आपको इस पर जीएसटी कैलकुलेट करना है। तो जीएसटी, सीजीएसटी 9%, 24,300, और एसजीएसटी 24,300। तो टोटल क्रेडिट बन गया 3,18,600। जो आप नानक ब्रदर्स के अकाउंट में क्रेडिट करोगे, कितना अमाउंट करोगे? 3,18,600। अब देखो कैसे रिकॉर्ड करोगे। सबसे पहले आपने सामान खरीदा, तो परचेज तो आपका 3,60,000 से डेबिट होगा। इसके बाद इनपुट सीजीएसटी टोटल। अब आप ये नहीं करोगे कि कैश का जीएसटी अलग, क्रेडिट का जीएसटी अलग, ऐसे नहीं। ये आपकी कैलकुलेशन के लिए अलग अलग था। वर्किंग नोट आप ऐसे ही बनाओगे, कैलकुलेशन के लिए आप अलग अलग करोगे, क्योंकि आपको यहाँ पर पेमेंट दिखानी है कि आपने कितनी पेमेंट की और कितना बैलेंस रहता है। लेकिन इनपुट सीजीएसटी में तो आप टोटल अमाउंट एक ही बार में लिखोगे, 32,157। एसजीएसटी 32,157। इतना अमाउंट बनता है। लेकिन हमने पे कितना किया? 1,03,014, जो आपने यहाँ कैलकुलेट किया। आपको इस पेमेंट पर डिस्काउंट मिला 2,700 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। इसके बाद बाकी का बैलेंस आपने पे नहीं किया, तो नानक ब्रदर्स के अकाउंट में क्रेडिट करोगे 3,18,600। क्लियर है अब आपको ये अच्छे से? इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने सामान बेचा है, 2 लाख रुपीज की लिस्ट प्राइस का सामान, 20% ट्रेड डिस्काउंट मतलब 40,000। तो 1,60,000 से तो आपकी सेल रिकॉर्ड हो। इसके बाद आपने 60% पेमेंट रिसीव की है चेक से। तो 60% 1,60,000 की 96,000। 96,000 पर 5% डिस्काउंट 4,800 आपने दिया, तो आपको बाकी 91,200 मिलने चाहिए विद टैक्स। तो इस पर टैक्स आप कैलकुलेट करो, 9%, 8,208। एसजीएसटी 9%, 8,208। तो टैक्स मिलाकर के आपको अमाउंट रिसीव हुआ 1,07,616। बाकी 40% आपकी क्रेडिट सेल है, तो 40% 64,000। इस पर आप डिस्काउंट नहीं दोगे, टैक्स आप इस पर ऐड करो, टैक्स कैलकुलेट करोगे 9%, 5,760। एसजीएसटी 5,760। तो टोटल अमाउंट जो बैलेंस है, जो आपको लेना है कुमार एंड सन से, 75,520 बैलेंस रह गया। ये हम उसके अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनाओगे? सेल तो आपकी 1,60,000, आउटपुट सीजीएसटी टोटल मिलाकर के 13,968, आउटपुट एसजीएसटी 13,968। इसके बाद आपको चेक मिला, चेक आपको जितना मिला, बैंक अकाउंट डेबिट 1,07,616 से डेबिट करो। आपने डिस्काउंट दिया 4,800, और बाकी जो बैलेंस रह गया उसके लिए हम कुमार एंड सन्स अकाउंट को डेबिट करेंगे 75,520 से। तो ये एंट्री भी क्लियर होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने चेक रिसीव किया है गोपी चंद से 38,000 का, लेकिन 5% कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद। तो ये जो डिस्काउंट है वो आपको मिल नहीं रहा, आप दे रहे हो, डिस्काउंट अलाउड आएगा। तो चेक आपको मिला, मान लेते हैं सेम डे आपने डिपॉजिट किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 38,000। ये अमाउंट आपको मिली है, लेकिन आपने डिस्काउंट कितना दिया क्वेश्चन में नहीं दिया। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? उसको कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से समझो क्या लिखा है, कि 5% डिस्काउंट माइनस करने के बाद, मान लेते हैं अगर हमें 100 रुपए लेने थे, तो 100 रुपए में से 100 रुपीज में से 5 रुपीज माइनस करने के बाद बाकी 95 रुपीज मिले आपको। तो ये आपके 38,000 95% के बराबर है। तो इसका मतलब 100% क्या हुआ? 40,000। टोटल आपको 40,000 रुपीज लेने थे, तो 38,000 रुपीज मिले, तो 2,000 का डिस्काउंट है। आप इसे चेक भी कर सकते हो। 40,000 माइनस 38,000, 2,000 बनेगा। 40,000 का 5% 2,000 बनेगा। तो कैलकुलेशन तो हमारी करेक्ट है। इसके बाद आपको किससे पैसा मिला है? गोपीचंद से। तो गोपीचंद अकाउंट को क्रेडिट करो टोटल 40,000 से। अब यहाँ पर एक छोटी सी कंफ्यूजन है आप लोगों को, कि यहाँ पर हमने जीएसटी क्यों नहीं लगाया? डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट के बाद हमको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी चाहिए थी। नहीं, कैश डिस्काउंट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना,
वो आपका तभी एप्लीकेबल होगा जिस डेट को आप सेल या परचेज कर रहे हो, उस टाइम पर जो आपको पेमेंट मिल रही है उस पर जो आपने कैश डिस्काउंट दिया या लिया, उसको माइनस करने के बाद आपने जीएसटी को कैलकुलेट किया। फाइनली आपने अपनी सेल परचेज के साथ जीएसटी को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया है। अब उसके बाद अगर आपको आगे कभी पेमेंट मिल रही है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, उस पर आप फर्दर रिवर्स या प्लस नहीं करोगे जीएसटी। अब ये तो आपको किसी से पैसा लेना था, उस हिसाब से आप रिकॉर्ड करो कि इतना पैसा लेना था, इतना मिल गया, इतना हमने डिस्काउंट दिया, कहानी खत्म। क्लियर है? ये आपकी सेल परचेज नहीं हो रही है। अब तो आप जो पैसा लेना था किसी से, वो पैसा ले रहे हैं। इन क्रक्स, इन शॉर्ट, अगर आपको उस सेल परचेज की बाद की डेट में पेमेंट मिलती है और उस पर आप कैश डिस्काउंट देते हो, तो वहां पर जीएसटी आपको कैलकुलेट नहीं करना। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने रेंट की पेमेंट की है चेक से। अब यहाँ पर 20,000 रेंट है, जीएसटी इस पर इंक्लूडेड नहीं है, तो आपको यहाँ पर रेंट अकाउंट आप डेबिट करो 20,000। और इसके बाद रेंट आपकी सर्विसेज है, आपने किसी से सर्विसेज ली, तो इस पर भी आपको जीएसटी पे करना होगा 9% के हिसाब से। सीजीएसटी 1,800 और एसजीएसटी 9% 1,800। टोटल मिलाकर के जो आपने चेक दिया वो टू बैंक अकाउंट 23,600 है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने सैलरी की पेमेंट की, तो सैलरी पर जीएसटी नहीं लगता, याद है ना? तो सैलरीज अकाउंट डेबिट 50,000 टू बैंक अकाउंट 50,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट किए, तो फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करना एडवर्टाइजमेंट है, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 11,800। आप कहोगे मैम यहाँ तो 10,000 दिया है। ध्यान से समझो, जो आपने स्टॉक खरीदा था, अगर आप उसे सेल नहीं कर रहे तो उससे रिलेटेड जीएसटी भी आपको रिवर्स करना होता है। और अगर आपने स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट किया है, सेल नहीं किया, तो वो आप परचेजेस अकाउंट को ही क्रेडिट करते हो ना, तो टू परचेजेस अकाउंट 10,000, और इससे रिलेटेड आपका इनपुट सीजीएसटी और एसटीएसटी 9% रिवर्स हो जाएगा। ठीक है? तो टोटल एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस आपका है 11,800। इसके बाद नेक्स्ट चंद्रकांत, जिससे आपको पैसा लेना था 5,000, अब वो बेड डेट हो गया, मतलब उससे पैसा आपको नहीं मिल रहा, पैसा आपका डूब गया, तो बेड डेट अकाउंट आपका डेबिट होगा टू चंद्रकांत अकाउंट 5,000। आप कहोगे यहाँ तो डेटर आना चाहिए, तो चंद्रकांत आपका डेटर ही तो है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन में नाम दिया है, नाम आपको पता है, इसलिए हम यहाँ पर चंद्रकांत को क्रेडिट कर रहे हैं 5,000। अब उससे पैसा नहीं मिलना तो उसका अकाउंट क्रेडिट करके क्लोज कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने जो घर पे फर्नीचर यूज कर रहे हैं उसको बेचा 15,000 में, और ये पैसा हमने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। अब ध्यान से समझना, ये जो फर्नीचर आपने बेचा, आपको पैसा मिला, आप कहोगे सेल हो रही है तो जीएसटी लगेगा। बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि ये फर्नीचर आप बिजनेस में यूज नहीं कर रहे हो, आप अपने घर पर यूज कर रहे हो। और जब आपने फर्नीचर खरीदा होगा डेफिनेटली आपको जीएसटी लगा है, ठीक है? लेकिन आप उस फर्नीचर को बिजनेस में यूज नहीं कर रहे, तो आप अपनी सेल के साथ उस इनपुट जीएसटी को यूज नहीं कर सकते। जो सामान आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, जो आपने सामान बिजनेस के लिए खरीदा, उस पर जो आपने टैक्स पे किया, जीएसटी पे की, उसी को आप अपनी सेल लाइबिलिटी के साथ एडजस्ट कर सकते हो। बाकी घर के सामान को अगर आप बेच रहे हो तो उस पर जीएसटी ना तो लगेगा और ना ही आप कोई एडजस्ट कर सकते हो। कभी आपने देखा है घर में आप कोई भी वेस्ट बेचते हो तो रद्दी वाले से, जंक डीलर से आप जीएसटी की डीलिंग करते हो? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिंपली यहाँ पर 15,000 रुपीज हमारे ओनर को मिले, और ओनर का जो ये पैसा है ये इसने बिजनेस में लगा दिया, तो एक तरह से क्या हुई, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुई। तो कैश हमारे पास आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैपिटल अकाउंट 15,000। सिंपल है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, एंड में टोटल करके जरूर से लिख लेना। इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन प्रेस करना क्यों भूल जाते हो? मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए आपके लिए अच्छा काम करने के लिए। और फ्रेंड्स को हेल्प करना चाहते हो तो डेफिनेटली शेयर कर दो। मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।